हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक गुजर है और मेरे चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप के बारे में पढ़ा था। बस उसी को बिहाफ में रखते हुए मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस का एक फ़्लो चार्ट बताया है। एक आप पाई डायग्राम तो नहीं बोल सकते, बट इसको फ़्लो चार्ट ही बोलेंगे। एक एल्गोरिदम बताया है कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस का विभाजीकरण होता है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस दो भागों में बटा है, बेसिकली तीन भागों में, बट ट्राई केयर को हम इतना अभी फ़िलहाल देखते नहीं, क्योंकि वो एक प्रकार जो है ना, मिलिट्री के जवानों के लिए जो उस कंट्री के लिए लड़ते हैं, उस कंट्री को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनके लिए ट्राई केयर है ही है। उसमें इतना व्यवसाय नहीं होता, बट व्यवसाय किस में होता है सबसे ज़्यादा? जो लोग उस पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं वो दो ही यूज़ करते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, फेडरल और गवर्नमेंट कमर्शियल। तो देखो, तो दो भागों में विभाजीकरण बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है फेडरल, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है कमर्शियल, जिसे हम प्राइवेट कहते हैं। और फेडरल में CMS नाम की एक संस्था है, सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विस। तो ये एक मेडिकेयर में बढ़ता है, विभाजीकरण होता है फेडरल का, और दूसरा मेडिकेड में। ठीक है। ठीक उसी प्रकार कमर्शियल का जो होता है, वो कमर्शियल के कई इंश्योरेंस है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर कमर्शियल में ऐसा है नहीं कि जैसे यहाँ पे CMS है वैसा यहाँ पे कोई संस्था नहीं है, बट हाँ, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेडिकेयर और मेडिकेड लिया, इसलिए उसके कंपैरिजन में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कमर्शियल में। कि कमर्शियल में भी इंश्योरेंस दो भागों में नहीं बटता, बट उसके प्लान्स बढ़ते हैं जो नीचे मैंने दर्शाए गए हैं। ठीक है। तो देखिए, BCBS एक कमर्शियल इंश्योरेंस है, म्यूचुअल ओमा ये एक कमर्शियल इंश्योरेंस है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे मतलब फ्लो चार्ट को, तो आप समझ रहे होंगे कि कमर्शियल इंश्योरेंस क्या है और फेडरल गवर्नमेंट इंश्योरेंस क्या है। ठीक है। मेडिकेयर जो है उसका एक प्लान होता है, मेडिकेयर एडवांटेज प्लान। ठीक है। जब ये प्लान इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जब मेडिकेयर कंप्लीटता से किसी पर्टिकुलर कमर्शियल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाता है, तो वो एक प्लान के ज़रिए हाथ मिलाता है, और वही प्लान को मेडिकेयर एडवांटेज प्लान कहते हैं। और मेडिकेड भी सेम, अगर कोई कमर्शियल इंश्योरेंस के साथ अपना हैंडशेक करता है तो उसको मैनेज मेडिकेड प्लान कहते हैं। ठीक है। और BCBS और म्यूचुअल ओमा के नीचे भी प्लान्स लिखे हैं। तो BCBS जो होता है एक कमर्शियल, प्योर कमर्शियल इंश्योरेंस है, जो PPO के साथ डील करता है। PPO यानी जो प्योर कमर्शियल इंश्योरेंस होती है ना, हाँ, वो हमेशा एक बड़ा प्लान लेके चलती है, और बड़ा प्लान हमेशा PPO होता है। ठीक है। और म्यूचुअल ओमा जो है वो एक कमर्शियल ऐसी, ये एक ऐसी कमर्शियल इंश्योरेंस है जो कमर्शियल होके भी बेनिफिशियल होती है लोगों के लिए, क्योंकि वो एक प्लान लेके चलती है जिसमें HMO प्लान होता है। ठीक है। HMO प्लान लोगों के लिए सहायक होता है, PPO भी होता है, बट PPO थोड़े रिच लोगों के लिए सहायक होता है। और यहाँ पे मेडिकेयर अ, जो व्यक्ति 60 अबव एज के हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मेडिकेयर का अप्लीकेबल होता है, और जो लोग पावर्टी लाइन पीपल है, जो गरीबी से पीड़ित है, उनके लिए मेडिकेड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत हुइएगा। इस अगर आपको मेरी ये वीडियो में मेरी बातों से कुछ नहीं भी समझ रहा है ना, तो भी अगर आप ये काम करते जाएंगे और ये सिर्फ पाई चार्ट को अपने दिमाग में रखेंगे ना, फ्लो चार्ट को, तो भी आपको एकदम क्लियरिफाई होगा गोल। हाँ, बाकी रही बात कि मेडिकेयर एडवांटेज प्लान क्या है, मैनेज मेडिकेट प्लान क्या है, PPO क्या है, HMO क्या है, मैं ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट कैसा होता है कि हमारे हाथ का जो हिस्सा होता है ना, उंगली, हम उसे काट तो नहीं सकते, हमें हाथ के साथ उंगली को दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैंने इस फ्लो चार्ट में यहाँ पे प्लान को भी इसीलिए ही दर्शाया है, ताकि एक ओवरव्यू आइडिया आपके दिमाग में आए। ठीक है। बट ऐसा है कि आप दिमाग में इतना डालिए कि हेल्थ इंश्योरेंस दो भागों में है, एक फेडरल और दूसरा कमर्शियल। ठीक है। फेडरल में मेडिकेयर और मेडिकेड होते हैं, और कमर्शियल में
BCBS, म्यूचुअल होमा, हॉरिजॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कोई पर्टिकुलर विभाजीकरण कमर्शियल में नहीं होता दोस्तों। ध्यान में रखिए, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि विभाजीकरण कमर्शियल में नहीं होता। ठीक है, कमर्शियल में सभी कमर्शियल इंश्योरेंस है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको। अब इसका जो है मूल सार जो है ना, मेडिकेयर, मेडिकेड, BCBS और म्यूचुअल ऑफ ओमा का, ये मैं आपको मेरी वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वाली, जो होंगी कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट से रिलेटेड। तो इसमें आपका जो फंडा है ना, मेरे इस फ्लो चार्ट का आपको क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के दोस्तों, ये वीडियो को लर्न कीजिए बाय हार्ट, या फिर अपने दिमाग में रखिए, या फिर बार बार देख के इसको, मेरा व्यू बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको जब तक नहीं समझता इस वीडियो को देखिए ज़रूर। ठीक है, पॉज कर कर के देखिए। ठीक है, और मेरी बातों पे भी गौर डालिए, क्योंकि हमेशा जो चीज़ें दिख रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सुनाई आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।